गुजारिश है कि सारे आमीन कहिए। पहली दुआ ये है कि मालिक जहाँ जहाँ पे ज़िक्र हुसैन इब्न अली जारी व सारी है तमाम मकामात की हिफाजत फरमा। हदीस के अल्फाज ये हैं कि अल्लाह मर्द की निस्बत औरत की दुआ जल्द कबूल करता है। मेरी सारी बहनों से गुजारिश है कि आप भी आमीन कहिए। खुसूसी दुआ है, सारे भाई मिल के आमीन कहिए। मेरा मालिक मकबूज़ा कश्मीर में हमारे बहन भाई इंतहाई अज़ियत में हैं, परवरदिगार ने जल्द अज जल्द आज़ादी नसीब फरमा। हिंदुस्तान से लेकर यजीद तक सारे ज़ालिमों को निस्त व नाबूद फरमा। खुसूसी तौर पे इस दुआ की कबूलत के लिए तमाम मोमिन व मोमिनात मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त है, आपके चेहरे बता रहे हैं कि सारे दिन की इबादत है, आप थके हुए हैं, मुझे आपका एहसास है, लेकिन चलो थोड़ा सा भी बोल पड़ेंगे तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। पीछे से आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं, अगर आपकी आवाज़ थोड़ी आएगी तो मैं आराम से पढ़ सकूँगा। जी पीछे मेरा ख्याल रास्ता ही ऐसा है, वो खड़े हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे। भाई आप अपनी मर्ज़ी से खड़े हैं ना? अच्छा चलो, आखिरी हलाली तक बताइएगा, मैं बात शुरू करूँ? इजाज़त है? ये क्या है? सोशल मीडिया पर हमारे एक ज़ाकिर का क्लिप वायरल हुआ है। बच्चा है, जो चीज़ गलत है वो गलत है, कोई भी कहे, बच्चा हो या बूढ़ा हो। हमारे यहाँ तो उम्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आपको पता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो उस बच्चे की वो क्लिप वायरल करके तो नऊज़ बिल्लाह ये कहने की कोशिश की जा रही है पूरी दुनिया पे कि काफिर काफिर शिया काफिर। इतनी देर मेरी इंशाल्लाह माएँ बहनों की आवाज़ ठीक हो जाएगी, आप मेरे तक देखिए। कहा जी देखें जी, हम तो पहले कहते थे कि शिया काफिर हैं, इनके अकीदे गलत हैं। माँ जी आपकी आवाज़ ना है, बहन बेटी आपकी आवाज़ ना है। और जी देखिए जी, इनका छोटा बच्चा कह रहा है कि नऊज़ बिल्लाह हुसैन बड़े हैं, मोहम्मद छोटे हैं, नऊज़ बिल्लाह हसन बड़े हैं, मोहम्मद छोटे हैं, नऊज़ बिल्लाह अली बड़े हैं, मोहम्मद छोटे हैं। तो देखिए काफिर काफिर शिया काफिर, नऊज़ बिल्लाह। इनका क्लिप देखिए। बाबा जी आपसे लेके आखिरी हलाली तक आज आपने चौक का मैदान है और आज आपने मजलिस बतौर मजलिस सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मज़हब की गैरत समझ के बोलना है। मैं लाइट के सामने, कैमरे के सामने, चौक में, सड़क के सेंटर में माइक पे मुंह रख के मज़हब जाफरी का अकीदा पढ़ने लगा हूँ। जिसका अकीदा मेरे साथ मिले फिर सिर्फ सवाब समझ के नहीं, गैरत शिया बन के तेरी आवाज़ में तक आनी चाहिए। आ तुझे बताऊँ हमारे नज़दीक मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? अली जैसा जय्यद और सैयद अपनी पग से जिसकी जुत्ती साफ करना फ़ख्र समझे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। थकना नहीं भाई, थकना जनाब सही, तेरी जवानी शाबाश शाबाश। माला आपको सलामत। मैं बिस्मिल्लाह ये बिस्मिल्लाह कर। अच्छा पढ़ता हूँ अल्लाह आपको सलामत जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, सदके जाओ माल। एक तरला है, रिक्वेस्ट है। मैं शियों का सबसे छोटा जाकिर हूँ, एक तरला रिक्वेस्ट है, वो अगर आप मान जाएंगे तो, चूँकि जिसके दिल में अली है वो मेरा सरदार है, मैं आप सबका नौकर खड़ा हूँ। तो नौकर आपको पता है, नौकर भी कभी मालिकों के सामने तरला कर लेते हैं। तो एक तरला कर लूँ, मैं 10 मिनट पढ़ूँ या घंटा पढ़ूँ, मेरी आदत है, मैं ना सा लेना। तो अगर जनाब की आवाज़ थोड़ी, हाँ जी, अगर जनाब की आवाज़ थोड़ी हो जाएगी तो मैं जाना ही आयली न्याज में ले ली है, ठीक है जी। हाँ ये पहले ले ली, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लंगर भी हो गया, न्याज भी मैंने ले लिया। अब मैं जितनी देर खड़ा हूँ सिर्फ आपका नौकर बन के खड़ा हूँ। शर्त यही है, अपने बेटे की आंखों में आंखें रखिए। अगर लफ्ज़ इस काबिल हो, हक हो, सच हो, फिर आपकी पकीज़ा बात निबर बतानी चाहिए। कहता है कि भाई मेरे लगे कोई बात नहीं, आप जितना कहेंगे वो नहीं बैठेंगे, आप मेरे को देखिए। और आपको पता है वैसे भी मजमे की इसमें दो ही होती हैं, कुछ लोग बैठ के सुनते हैं, कुछ खड़े होकर सुनते हैं। बैठ के सुनना अशीर की सुन्नत है, खड़े होकर सुनना गदीर की सुन्नत है। कोई बात नहीं, आपने परवाह नहीं करनी। जो खड़े हैं वो भी इबादत में है, जो बैठे हैं वो भी इबादत में है। आपने मेरे तक देखना है। मैं साउंड वाले भाई से कहूँगा कि आपका साउंड बहुत ही कमाल है, पढ़ के मेरा घर को है, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा ताकि मैं पढ़ सकूँ। साउंड बेहतरीन है, आपका बेहतरीन साउंड है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे गले में कसूर है क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। जनाब सईदा भाई आपकी तौफीकात खैर में दावा फरमाए। अली अली करते रहते हैं, इन्हें पता ही नहीं नबी की शान क्या है। जहाँ वह काले कपड़े पहन के या हुसैन और मजलिस हो तो फिर अली अली अली, इन्हें क्या पता नबी की शान क्या है। मौलवी साहब
याद रख, पहली बात तो यह है, मुझे अली ही की कसम, हम अली को मानते ही इसलिए हैं कि मोहम्मद ने कहा था जिसका तो को जरा नहीं जाना कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। और याद रख मौलवी, हम इतना ज्यादा मोहम्मद को मानते हैं अली से भी, अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ जाता हम अली को भी छोड़ जाते। जुमला गहरा था, जुमला गहरा था, सच जाना, जुमला गहरा था, खुदा की कसम बाबा जी, जुबान का इस्तेमाल कीजिए बाबा जी, जुमला बड़ा गहरा था। जैसे सोचते जाएंगे नशा बढ़ता जाएगा, आखिरी बार तक ऊंचा नारा हैदरी। आप सुनो, आपकी जवानियां सलामत, आपकी जवानियां सलामत भाई, मौला आपके हाथों को सलामत रखो। जुमला बड़ा गहरा था, बड़ा गहरा जुमला कहा, जैसे जैसे सोचते जाएंगे नशा बढ़ता जाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा, वो आपके 2 टके के नौकर ने लफ्ज क्या कहा? पहला लफ्ज ये था जो आपके नौकर के मुंह से निकला, वो पहला लफ्ज ये था कि अली जैसा जय्यद और सैयद, रुमाल से नहीं, अपनी पग से जिसकी जूती साफ करना ड्यूटी नहीं, फखर समझे। मैं सलाम पढ़ने लगा हूं जो तेरे बादशाह अली की कब्र पर अल्लाह संसारों लाए थे, मेरे मुर्शिद की कब्र पे लिखा हुआ है, और मैं सलाम का तर्जमा करूंगा, आधा मजमा हैरान होगा, शायद आधा बोल पड़े। मैं बंदा ईमानदार हूं, ईमानदारी की बातें करता हूं। तेरे बादशाह अली की कब्र पे लिखा है क्या? अस्सलामु अलैका या खासिफन नाले। तर्जमा करा, तर्जमा करा, ए जूतियां गांठने वाले अली तुझ पे सलाम हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। ए जूती को टांका लगाने वाले अली तुझ पे। मैंने पूछा शिया सुन्नी उलमा से, मैंने कहा हमारे पाकिस्तान के माशरे में हमारी एक बरादरी है, मोची बरादरी, जिसे अल्लाह ने ये शर्फ बख्शा है कि उनके हाथ में ये टैलेंट है कि वो बेहतरीन इंसानी जूता तैयार करते हैं, हमारे भाई हैं। अगर वो ना हो तो हम किसी काम के नहीं हैं, असि नंगी पैरी फिर देंगे। और अली तो ऐसा सैयद है जो कायनात की सबसे बड़ी सैयददादी का भी सैयद है। या रसूलल्लाह, ये कैसा सलाम है कि जूतियां गांठने वाले पर सलाम? कुरान दी कसम तोड़े को बर्दाश्त नहीं होना। या रसूलल्लाह, ये कैसा सलाम है? आपकी जब भी जूती टूटती है अली को देते हैं, जब भी जूती टूटती है अली को। एक मेरे मन करे पूरा पूरा सुन के बोला, जुमला पूरा सुन के बोला फिर स्वाद है। या रसूलल्लाह, जब भी आपकी जूती टूटे अली को क्यों देते हैं? उधर से आप कहते हैं कि अली के हाथ अली के नहीं है, अली के हाथ अली के नहीं है, अली के हाथ अली के नहीं है। इधर से ये कहते हैं कि अली युद्धा है, और उधर से सुने भाई बर्दाश्त करेंगे, पहला जुमला मैं इसका पहला जुमला, इधर से कहता है कि अली के हाथ अल्लाह के हाथ है। और या रसूलल्लाह, आपकी जब भी जूती टूट जाए आप अली को देते हैं। क्या मदीने में मोची नहीं थे? और अगर मोची नहीं थे तो क्या सहाबा किराम नहीं थे? किसी एक सहाबी से कह दे वो जूतियां काट देना, जब भी टूटे अली से क्यों? तुझे सारा पूरा सुना दे, तुझे पता नहीं इस जुत्ती ने वहां जाना है जहां कोई नबी नहीं जा सका। अगर अली के अलावा कोई और छू ले या वहां जाने के लायक नहीं है। शाबाश, शाबाश, सारा जनाब जिंदाबाद है। शाबाश, मौला आपको सलामत रखेगी। जनाब तेरी जवानी सलामत भाई, जो भाई खड़े हैं जी दोनों हाथ उठाएंगे, ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह। बाबा जी मेहरबानी, बाबा जी मेहरबानी, आप बैठ के दुआ दें, यही काफी है। तो बुजुर्ग है, सफेद दाढ़ी का याद तो अल्लाह भी करता है। आपकी मेहरबानी बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। भाईजान थोड़ा सा बस माहौल बना के रखें, फिर मैं पढ़ता हूँ। बस ऐसे जो शरारतें हो रही ना भाई, कंट्रोल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा अच्छा, अब मुझसे पूछिए जाएगा, मुझ तो भाई इतनी दूरों मुंह चौक के आ गया, पढ़ना किया दसा जी। मैं आपके सामने चंद लम्हे, जी सदके, हाँ हाँ सदके जा, मैं चंद लम्हे आपको बताऊंगा मेरे मुस्तफ़ा के होंठ कैसे थे, मेरे मुस्तफ़ा की आंख कैसी थी, सरदारे दो जहां के कान कैसे थे, मेरे पाक रसूल की जुबान कैसी थी। नालैन अभी पढ़ रहा हूँ तो अगली गल बड़ी मजे दी है। 5 को बंदे वालों तो राजियां, जो कहूंगा आप उंगली करें। शिया किताब का हवाला हो तो कत्ल माफ, अपने भाइयों की किताबें आपने पूछना कितने लिखा है, मैं 10 के जाऊंगा। उन 10 तैयार हो सारे? अच्छा लाइट पढ़ गए ना, मैं किताबें पढ़ पढ़ के ना जरा मेरी नजर कमजोर है, लाइट के पीछे मुझे नजर नहीं आ रहा। मुझे ये बताइए आपको मेरे होंठ नजर आ रहे हैं कितने ने भाजी? मेहरबानी, ये ऊपर वाला और ये, और जहां जहां लाइट पड़ रही है ना, मुझे अपने भाइयों के होंठ भी नजर आ रहे हैं। मेरे भी दौड़ थोड़े के नहीं। ये है तेरे और मेरे होंठ। लोग कहते हैं नबी की शान हो तो शिया गम ही हो जाते हैं। आके देख नौकर पढ़ता कैसे है, हलाली कैसे सुनते कैसे है। ये तेरे और मेरे होंठ हैं।
जिनसे कभी हक निकलता है और बतकाज़ाए बशरियत कभी झूठ भी निकल सकता है। जिसका ऊपर वाला होंठ अलहम्द हो, नीचे वाला वन्नास हो, उसे मुस्तफा है। मैं सदके जावा, मैं सदके जनाब सईदा भाई आपके सलामत रहिए भाई, तो जवानियां सलामत। खुदा की अजमत के समय जुमला कहने लगा हूं, बिजली की तारें हैं, लाइटें हैं, ये बोर्ड लगे हुए हैं, उनसे भी अली अली की सदा ना है, बगैर हाथों में लगाता बास ने मुझे दाखिल बनाया क्यों है? अगर आपने अपने बेटे की बात की तो जो की तो अपने नौकर ने देखा, मैं जुमला सुना दिया। अच्छा, जिसका ऊपर वाला होंठ अलहम्द हो, नीचे वाला वन्नास हो, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। इशारा मैं करूंगा, समझ के आपने बोलना है। इसका मतलब ये हुआ, मुस्तफ़ा उसे कहते हैं जिसके होंठ जुड़ जाए तो पूरा कुरान बनता है। मैं कैसे ना, मैं साह नहीं लेने देता, अब बोर करना को नहीं, मेरे को 1 मिनट बाद तो बोलना पड़ेगा। अगर आवाज कम आ गई फिर मजा नहीं आएगा। इसका मतलब है मुस्तफ़ा उसे कहते हैं जिसके होंठ जुड़ जाए तो पूरा कुरान बनता है। किथे गया जड़ाला, किथे गया जड़ाला, किमें बर्दाश्त करना है। अच्छा, यही वजह है मेरी माओ बहनों, यही वजह है। ऐसी बहनें जिनकी गोद में बच्चे हैं सुने और घर जाके बताएं, यही वजह है। मोहम्मद ने जब भी हुसैन को चूमा है, कभी सिंगल नहीं चूमा, हमेशा डबल चूमा। यार सुना डबल क्यों चूमते हैं? मैं पहली बार चूमता हूँ अल्लाह का रसूल बन के, दूसरी बार चूमता हूँ अल्लाह का कुरान बन के। फायदा क्या होगा? जब अल्लाह का रसूल बन के चूमता हूँ, इसका फायदा ये है मेरा सारा इल्म हुसैन के मुंह में जाता है। और जब अल्लाह का कुरान बन के चूमता हूँ, इसका फायदा ये है हर कोई जिंदगी में कुरान पढ़ेगा। मेरा हुसैन वो है जो मौत के बाद भी नोके सीना पे कुरान पढ़ता नजर आएगा और दुनिया को बताएगा हाफिज और है, वारिस और है, हाफिज और है, वारिस और है। जना वाला कहला लियो। अगर आप भी समझ नहीं तो याद रखिए, जिसका गला खराब हो और कुरान ना पढ़ सके उसे हाफिज कुरान कहते हैं। जो गला कटवा के भी कुरान पढ़े उसे वारिस कुरान कहते हैं। जी सदके बाबा जी, जी भाई, जी भाई, जी मातमी भाइयों, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। लोग कहते हैं शिया शागिर साल के नहीं बोलते, चुको जी, ऊंचा नारा हैदरी। सदके जाना, अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जी सदके, जी सदके। अच्छा, बड़ा सोना बोले हो, थोड़ा जोर भी बड़ा लगा, मैं साफ लाना पे। चलो चौक की बात तो लिहाज करना पड़ा, मैं साह लेने देता। चलो एक बार साह कोई चौक की वजह खैर है। अच्छा बोले आप, अल्लाह आपकी आवाज़ों पे रहम फरमाए। अच्छा बोले भाजी, जरा मेरे कान में आवाज़ आ रही है, जरा 1 मिनट जरा, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा लो जी, आपने बताया कि मेरे होंठ 2 हैं, इंडिया के। भाजी एक और बात बताएं, ये जो हमारे होंठ है भाईजान, इनका ये वाला हिस्सा जो है इधर देखो, ये खुश्क होता है कि तारा, जो बंदा सही हो राड़ा छोड़ता है, अगर बंदा ठीक हो तो खुश्क होता है। और ये इसे कहते हैं लुआबे दहन, मुंह का पानी। बेटा मेहरबानी कर, क्योंकि अगर ये हिलेगा तो फिर दांतों पे लगेगा। है मेहरबानी, क्या क्या कहा? इसे कहते हैं बाबा जी लुआबे दहन, मुंह का पानी। हर अच्छी नफीस VIP और सोनी जगह पे लिखा होता है थूकिए मत, थूकना बाइसे गंदगी है, थूकना बाइसे जरासीम है। जिन्हों समझ आए वो बोले बाकी नहीं छुट्टी, ये तेरा मेरा थूक है जो बाइसे गंदगी है। जिसका थूक जाए पूरा खूह मिठा हो जाए उसे मुस्तफा कहते हैं। मौला आपको सब मुझे आप पर तरस आ रहा था, मैं जरा यार क्या होली की गल करा ताकि जरा साल लग जाए, क्योंकि अगला जुमला ऐसा करेगा कि थोड़ा जिगर निकल के मुंह च जाना। मैं जरा चलो यार तरस किया, मैं चलो सारी घंटे लगे नहीं बात चलो एक बार साल लेना, ऐ होना जुमला क्या जरा साल लो। आपको पता है कि सबसे ज्यादा थूकने की ममानियत कहाँ होती है? सबसे ज्यादा इतने नहीं थूकना, कौन से? हाँ शाबाश, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल का खास करके वो कमरा जहाँ लेबॉर्टरी होती है, जहाँ पे मेडिसिन तैयार की जाती है। अंदर खबरदार भाई, इतने नहीं थुकना। जिन्होंने समझ आए बोले, वरना मैं मेंबर छड़ के मोटा हिला रखना। इसम या फलाना में फला, ये तेरा मेरा प्यार खड़े चला ले, ये तेरा मेरा थूक है जो मेडिकल के खिलाफ है। मोहम्मद के थूक में इतनी मेडिकल छुपी है, एक बाबे को सांप ने काटा, मोहम्मद ने यूं किया वो ठीक हो गया। जी सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे समझ आई है वो क्यों नहीं बोला? जो भाई अलम के पहरे में खड़े हैं, हाथ उठाइए, ऊंचा नारा हैदरी। मेरे थाके भाई, नौजवान थाके हैं भाई, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। जी सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। जी
جی میں بسم اللہ. اللہ آپ کو سلامت کیا. آپ کو پتا ہے کچھ تقاضے ممبر کے ہیں, کچھ تقاضے مجمع کے ہیں. مولا آپ کو سلامت کی طرح میرے کو دیکھیے, جہاں نظر نہیں نہ آ رہا مجھے وہاں آواز تو آ سکتی ہے نا جی. اللہ آپ کی آوازوں کو رحم فرمائے. آپ کی آواز پاکیزہ ممبر تک آنی چاہیے. جہاں تک نگاہ جا رہی ہے لوگ کھڑے ہیں لیکن آواز آنی چاہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. پیارے پیارے چہرے ہو علمد گول ہوتے ہیں جی. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے. سر اٹھائیے جی. اچھا تو یہ میں لوابے دہن پڑھ رہا ہوں. بابا جی جو کہ چوک ہے, بڑی دنیا سن رہی ہے, ایک لفظ اور سن لو. 25 کافروں نے ایک یہودیہ عورت کو خریدا جو شکل کی انتہائی خوبصورت تھی, عقیدے کی کافرہ تھی, اور جو کہ ہماری بہنیں بیٹھی آپ سمجھ آئیے دامن کی ٹھیک نہیں تھی. پیسے دیے, یہ لے پیسے کا کچھ ایسا کر کہ مسلمانوں کے نبی کی توہین ہوئی. استغفر اللہ. اس نے پیسے لیے, ایڈریس پوچھا کتنے ملے گا. او جڑا مال والو اتفاق ایسا تھا کہ سرکار دو جہاں وہاں کھانا کھا رہے تھے, قریب سے گزری. یہ کیسا مسلمانوں کا نبی ہے جو کسی کو کھانے کی آفر بھی نہیں کرتا, کسی نے صلح بھی نہیں مارتا. جدا عقیدہ ملے ہو بولے میں گانا کٹ کے جداد میں لکھے حلالی حلالی بولو تے حرامی حرامی چپ رہو. یہاں آتے ہی وہ ہے جس کی ماں پاکیزہ ہو. میں نے گالی نہیں دینی, میں تو لفظ پیش کرتا ہوں. سر جدا عقیدہ ملے ہو بولے جب کرنا یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو کھانے کی آفر بھی نہیں کرتا. پورا ٹرے اٹھا کے سرکار کہتے ہیں لے جا, یہی تو وہ در ہے جس سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. ہائے ہائے سب کے جاواں مولا آپ کے اے میرا برا تھک گیا, پتر تھک گیا نا. میں نے کہا تھا نا اب تھک جائیں گے, میں نے کہا تھا اب تھک جائیں گے کیونکہ میں سانس نہیں لینے دینا. جیسے آواز مٹھی ہوگی پھر جانے ہی آئے نہیں. ٹھیک ہے جی, جب تک آواز آتی رہے گی میرے مطابق پھر میں پڑھوں گا. اچھا اب چونکہ بابا جی اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی, انہوں کی اندر اے نہیں میں کھانا. ہاں شاباش مجھے وہ دے تو تیرے منہ میں ہے. دل کرتا ہے این جملہ تھا. سید دو جہاں نے کائنات سے سونا ہاتھ کائنات سے سونے منہ کی طرف بڑھایا اور جیسا تیسا جملہ لقمہ تھا یوں نکالا, یوں اس کی ہتھیلی پہ رکھا. جدی اماں شیعہ او نہ بولا پھر دھوکے باقی میں چھٹی ہے. ابھی اس فاسقہ عورت نے, میری ماں بہنوں, اس فاسقہ عورت نے لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھا, ابھی نگلا بھی نہیں تھا, آنکھیں بند کر کے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی سب کے جانا. یہ ہے جڑا والا کا معیار, یہ ہے جڑا والا کے حلال دادے, یہ ہے جڑا والا کی جوانیاں. اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی. بھائی اللہ 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 آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جیو جیو بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. جذبات ہے نا, جذبات آپ بھی دعا فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی, اور میں تو ہوٹل میں کھڑا دھیان نہ تو ہی میرے بندے نعرے روک دیو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یار نعرہ لگتا ہے تو ایک تو گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے. ایک بیچارہ بندہ تو ذاکر سال اللہ کیجئے. میں آپ کا وہ پتر ہوں جس نے پورے پاکستان میں اعلان کیا ہے جڑا اپنے بندے پہ آگے پڑھے اسے حرامی پہ لعنت. صرف کو جملہ سنیں. اچھا اس کا مطلب ہے میرے مصطفیٰ کے لعاب میں کیا طاقت ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ پتر میرا لاؤ وانک رسول اللہ حقا. کہتی ہے میں وہ عورت کہتی ہے میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور تو اس کا سچا رسول ہے. ترجمہ ہو گیا جی. جب ڈاکٹر مریض کو جواب دیتے ہیں نا وہ دھیان رکھا جانا نہیں شیعہ ہوئے کی پڑھ رہے سامنے سمجھ آؤں نہیں, میں تمہیں لوا کے جانا. صرف کو جی جب ڈاکٹر لا علاج قرار دے اور کسی ماتمی کو کسی سید کو وہ مریض مل جائے پا منو کدرو رام نے اتنے کھلویا میرے گھر میں خاکی شفا ہے حسین کی سجدے کا بڑی ہے میں اتنی سی مٹی لاتا ہوں پانی میں گھول کے پی لے. جہاں دنیا کی حکمتیں ختم ہوتی ہیں وہاں حسین کی ڈاکٹری شروع ہوتی ہے. پرلے میں لے جا کے بندہ کی اندر آخیا سے نا شیعہ ہی پاگل نے کبھی مٹی میں بھی شفا ہوئی ہے. مولوی صاحب قرآن رکھ اپنی کتابیں پڑھ کے دیکھ. جس محمد کے تھوک میں حیا ہے اس کے خون میں شفا نہیں ہے. خدا کی قسم یہ بغض حسین ہے, یہ بغض صدقے جاواں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اجڑے کھلوتے جی اونچا بولے جی اونچا نعرہ ہے دری. اب مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہون دسو جی مجلس پڑھیے. اے ہون میں شروع کر لگا جی. اللہ دی قسم ایڈا بڑا جملہ برداشت سے باہر ہے. تیار ہو؟ صدقے جی صدقے جا. بابا جی آپ دعا فرمائیے. اب دیکھیے میں کرتا کیا ہوں. سر اٹھائیے 6 سبر والا کیڑا ماتم والا کوئی اور میں کتنے بولنا ہے. ویخ لیا پکی گل ہے.
चलो बाबा जी इस भाई कहते हैं एक जुमला ये भी अच्छा तरीका होगा हम सानू लोग आख लग पे भाई अगे जाकर है ना ओ दस नहीं हो हैं कहते लोग कहते जाकर ओ भाओ सुनाई किसी का हूँ सानू भी लोग आख लग पे ओ जुमला पढ़ी लो जी भाई जी ना इन्हें मैं खैर दस ही क्यों नहीं देंगे पे वो उत्थे सूई जड़ी है वो पढ़ ये मेरे बेटे ने कोल तो इन्होंने पहले राजी कर लेना तुम पता नबी पाक भी कोल बैठे इतने राजी करना पहले समझ आ गई जी पहले इन्होंने राजी कर लिया भाई इन्हें गारंटी दी है कहते हैं कि सारा जना ना बोलेगा लो जी अब चेक करते हैं जी भाई जी वो जुमला ये था मेरी थी फ्लाइट 9 बजे कराची के लिए 6 सफर को और मैं पहुंचा 8 बजे अली इमरान जाफरी ने बड़ा जबरदस्ती कहा था कि आना तू जरूर होना है कहता जाकर जाता है अगे मौलवी घट ने और भाई आसफ लालवी भी पर्चा हुआ था अंदर तू जितने में आया मैं पहुंचा तो मैंने कहा भाई जान 1 मिनट का टाइम है क्योंकि मैंने फिर एयरपोर्ट पहुंचना है उन्होंने आखिया जी कोई जुमला मैं इको ही आखिया जी सारा पंडाल खलो गया इसका मतलब नहीं कि आप खड़े हो जाए आप बैठ के अपने पुत्र को दुआ दे वो जुमला ये था कि कहते हैं कि पिट्टो पिट्टो तुम उनको नहीं ना मानते तो फिर अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है अपने हाथ से पिट्टो मैं क्या मौलवी हया कर ये कैसी सजा है जो मिलती हमें है तकलीफ तुम्हें है हाय हाय सच के जाना ये आपके पुत्र का जुमला है पाकिस्तान में बोला जा रहा है जी बाबा जी अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे इस जुमले के दाद मुझे चौथी चाहिए भाई जी एक बार खड़े हो मैं पहले जी मौला आपको सलामत रखे ना भरा मैंने छेड़ा होने की मसला अभी मैं पाक रसूल के दुआ पे रुका आपको पता है ना मैं अभी दुआ पे रुका हुआ इन्हें छेड़ा तो सुन लो भाजी आपको पता है कि कभी कभी पुलिस वाले सुन रहे तो लगना लै हूँ साढ़े मौल भी शुरू हो गया आपको पता है बड़े बंदे ना कोई बदतमीज है ना बड़े बंदे ना फिर वो जाकर पुलिस कहता है फड़ पैसे 5,000 तेन लित्र मार कहता कि नहीं अच्छा जब उस मुजरिम को यार मेरे में भाजी फिर शोर आ रहा भाजी इधर से शोर आ रहा अगर मुमकिन हो तो बैठ जाए मुमकिन है अगर मुमकिन हो तो बैठ जाए क्योंकि शोर आ रहा है